हमारे फिल्म जगत में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी कलाकारी को देखकर ऐसा लगता है कि ये कलाकार उस किरदार को जी रहे हों। इनकी जबरदस्त एक्टिंग भी वास्तविकता से भरी होती है और ऐसे ही कलाकार दर्शकों को लंबे समय तक याद रहते हैं। इस तरह की नेचुरल एक्टिंग करने वाले कलाकारों की निजी जिंदगी की कहानियां भी बड़ी ही दिलचस्प होती हैं और उन्हें सुनने में भी काफी मजा आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त चित्रा और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज की कहानी जिस मशहूर कलाकार की है, उन्हें आपने कई तरह के रंग रंगीले किरदारों में देखा होगा। भारतीय फिल्म उद्योग में शान के साथ साथ शाकाल का किरदार मशहूर करने वाले कुलभूषण खरबंदा की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप भी इनके वीडियो का इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। कुलभूषण खरबंदा जी का जन्म 21 अक्टूबर 1944 में अविभाजित भारत के हसन अब्दल में हुआ था। वे एक पंजाबी सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं, पर विभाजन के बाद इनके परिवार को भारत में बसना पड़ा। भारत के अलग अलग शहरों में उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। इनमें देहरादून, जोधपुर और अलीगढ़ जैसे शहरों के नाम शामिल हैं। इसके बाद कुलभूषण ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उच्च शिक्षा ली। एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी। स्कूल के दिनों में वह स्टेज पर परफॉर्म किया करते थे और जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे उन्होंने खुद से एक्टिंग की बारीकियां सीखी। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुलभूषण एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने से मना कर दिया था, पर कुछ साल बीतने के बाद उन्हें अपनी इस गलती का एहसास होने लगा। 1960 के जमाने में जब वे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, तब दोस्तों के साथ मिलकर अभियान नाम का थिएटर ग्रुप शुरू किया। इस महत्वाकांक्षी ग्रुप ने बहुत सारे नाटकों का सफलतापूर्वक सादरीकरण किया। इनमें कुलभूषण जी ने अलग अलग तरह के किरदार भी निभाए, लेकिन ताज्जुब करने वाली बात ये थी कि उस वक्त वे फ्री में काम करते थे, क्योंकि उस दौरान भी थिएटर से पैसे कमाना लगभग असंभव था। पर अभियान के टूटने के बाद कुलभूषण एक बहुचर्चित थिएटर ग्रुप यात्रिक का हिस्सा बने, जहां उन्हें काम के पैसे भी मिलने लगे। पर 1 से 2 साल के बाद यात्रिक भी बंद हो गया। यात्रिक में काम करते समय उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। दिल्ली में रहने के कारण उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जानकारी भी थी। उनके कई दोस्तों ने वहां एडमिशन भी लिया था। उन्हें देखकर कुलभूषण ने भी एडमिशन फॉर्म भरा और वो सिलेक्ट भी हो गए। पर बाद में उन्हें पता चला कि 3 से 4 साल के इस कोर्स में बहुत पैसे लगते हैं और NDA से निकलने के बाद भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि उनके लिए थिएटर ग्रुप ही अच्छा है। इसके बाद 1972 में वे कलकत्ता गए, जहां पर उन्हें प्रसिद्ध फिल्मकार श्यामानंद जलनीन के थिएटर ग्रुप पदाटिक में काम करने का मौका मिला। पर रोजी रोटी के लिए कुलभूषण को गैस की फैक्ट्री में काम करने की नौकरी भी करनी पड़ी। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और अब भी फिल्मों का रास्ता उनके लिए दूर था। एक इंटरव्यू में कुलभूषण बताते हैं कि फिल्मों में काम करने का उनका कोई इरादा नहीं था। वो अपने थिएटर जीवन से काफी खुश थे, लेकिन कोलकाता में काम करने के दौरान किसी व्यक्ति ने उनकी सिफारिश महान फिल्मकार श्याम बेनेगल से की और पहचान भी करवाई। इसके बाद श्याम जी ने उनकी पहचान सई परांजपे से करवाई और उसी दौरान जादू का शंख इस नाम की फिल्म बन रही थी। तो इस तरह 1974 के साल में कुलभूषण जी की पहली फिल्म रिलीज हुई। सामाजिक मूल्यों पर आधारित जादू का शंख एक पैरेलल फिल्म थी। पैरेलल फिल्मों से शुरुआत करने के कारण कुलभूषण को अगली सभी फिल्में इन्हीं तरह के सब्जेक्ट्स पर मिली। कुलभूषण जी के बारे में एक बात कही जाती है, वो ये कि असलियत में वे पैरेलल फिल्मों के लिए ही बने थे, क्योंकि थिएटर से रिश्ता होने के कारण उनकी अदाकारी काफी नेचुरल थी। फिल्मों में आने के बाद कुलभूषण को इस बात की बड़ी खुशी थी कि उन्हें ज्यादा पैसे मिलने लगे और श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकारों का हाथ उन पर था ही।
क्योंकि 70 और 80 के दशक में सामाजिक फिल्मों का बड़ा बोलबाला था और इसी कारण कुलभूषण जी को हमेशा काम मिलता था। सामाजिक फिल्मों में उनकी अदाकारी से प्रभावित होकर कुलभूषण को कमर्शियल फिल्मकारों ने भी कंसीडर करना शुरू किया। अपने वक्त के बड़े फिल्मकार रमेश सिप्पी शान फिल्म बना रहे थे। इस बिग बजट फिल्म के लिए रमेश सिप्पी को एक ऐसे कलाकार की जरूरत थी जो शोले के गब्बर जितना खतरनाक और जबरदस्त हो। साथ ही उन्होंने ये भी सोच रखा था कि उनकी फिल्म का विलन जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज के ब्लूफील्ड जैसा हो, गंजा सर, मिलिट्री अफसर जैसे कपड़े और दबी हुई पर भारी आवाज। इस व्यक्तित्व वाले शाकाल ने जब सिनेमा घरों में दस्तक दी तब हंगामा हो गया। फिल्म तो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई, पर कुलभूषण खरबंदा ने इतिहास रच दिया। आज भी अगर मशहूर खलनायकों की बात निकलती है तो शाकाल का नाम हमेशा ऊपर रहता है। 1980 में शान की रिलीज के बाद कुलभूषण ने बहुत सारी कमर्शियल फिल्में की। आखिरकार 40-45 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ये सफलता मिली थी, पर फिर भी उन्होंने छोटी फिल्मों को पीठ नहीं दिखाई। शान के बाद भी वे छोटी छोटी फिल्म करते रहे। उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि फिल्म कितनी बड़ी है। वे हमेशा किरदार को देखा करते थे और खुद को उस किरदार के लिए तैयार करते थे। श्याम बेनेगल की लगभग सभी फिल्मों में वो नजर आते हैं। शान के अलावा भी उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जो काफी मशहूर हुई हैं। महेश भट्ट की अर्थ, एक चादर मैली सी, फायर, जो जीता वही सिकंदर, वारिस, लगान, वाटर, ऐसी लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्में हैं जिनमें कुलभूषण खरबंदा दिख चुके हैं। आज के जमाने की बात की जाए तो मिर्जापुर और कमाठीपुरा नामक वेब सीरीज में उनका बाबूजी का किरदार काफी हिट है। कुलभूषण जी का सफर स्टेज शोज, थिएटर और ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से शुरू हुआ था और आज भी वे बिना थके काम करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ का रुख किया जाए तो पता चलेगा कि कुलभूषण खरबंदा की पर्सनल लाइफ बहुत ही सादगी भरी है। उन्होंने प्रतापगढ़ की रहने वाली महेश्वरी देवी से शादी की। उनकी पत्नी महेश्वरी प्रतापगढ़ के महाराजा राम सिंह की दूसरी बेटी है। कुलभूषण जी की सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम श्रुति है और वो फिल्म जगत से काफी दूर रहना ही पसंद करती हैं।